नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एक जमाना था लोग सांप देखकर डर जाते थे, भाग जाते थे। घर में सांप निकल जाए तो जमावड़ा लग जाता था, सपेरे को बुलाया जाता था कि उसे पकड़ ले जाए। लोगों में दहशत रहती थी सांप को देखकर। लेकिन आज जहरीले से जहरीले सांपों का दबदबा खत्म हो चुका है। फैन फैला देते थे, इंसान देखकर ही सुन्न रह जाता था। आज उन्हें खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सांप को पकड़कर फोटो खिंचवाई जा रही है, उसके जहर से नशा किया जा रहा है। अभी हाल ही में एल्विश यादव का नाम इसमें सामने आया, जिन पर रेव पार्टियों में सांप के जहर की सप्लाई का आरोप लगा है। आरोप मेनका गांधी ने लगाया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि एल्विश यादव और 5 लोगों को सांप के जहर से संबंधित जिस मामले में आरोपित बनाया गया है, उसका काम क्या है? क्यों उन लोगों ने अपने पास सांप रखे हुए थे? अगर ये पार्टी में इस्तेमाल होने थे तो पार्टी में इनका क्या काम होता है? ऐसे कई सवालों के जवाब लोग तलाश रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि लोग नशे के नाम पर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं और कई मामलों में इस मजे का अंत मौत होता है। आपको बता दें, रेव पार्टियों का चलन भारत में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 1 दशक से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें खतरनाक ड्रग्स के सेवन से लोगों की जान भी गई है। उन्हीं खतरनाक ड्रग्स में से एक सांप का जहर है, जिसका सेवन करने वाले इसे स्नेक वेनम कहकर प्रचारित करते हैं और इसे मर्दानगी से जोड़कर देखते हैं। इन रेव पार्टियों में पैसा, नशा, सेक्स और ताकत का ऐसा कॉकटेल होता है जो इसका सेवन करने वालों को कथित तौर पर थ्रिल देता है। ये थ्रिल ही उनके जोखिम लेने का जोश पैदा होता है। जाहिर सी बात है कि सांप का जहर सीमित मात्रा में हो तो आपको कथित तौर पर मजा दे सकता है, लेकिन मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो सीधे यमराज के पास भी भेज सकता है। इन सब बातों का प्रचार तो बॉलीवुडिया फिल्में लंबे समय से कर रही हैं। रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, इसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में यह प्रवृत्ति 2010 के दशक की शुरुआत में हुई थी। हालांकि अन्य रिपोर्टों के अनुसार यह प्रवृत्ति 2020 के दशक की शुरुआत में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वहीं बताया जाता है कि 2010 के दशक की शुरुआत में भारत में रेव पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। इन पार्टियों में लोग अक्सर नशीले पदार्थों का उपयोग करते थे, जिनमें कोकीन, MDMA और एक्सटेसी शामिल है। कुछ लोगों ने सांप के जहर का उपयोग करना शुरू किया क्योंकि वे इसे एक नया और अधिक शक्तिशाली नशा मानते थे। इस दौरान भारत में सांप के जहर के उपयोग के बारे में अधिक जानकारी सामने आने लगी। इनमें इस पदार्थ के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की। हालांकि इसने सांप के जहर के उपयोग को भी बढ़ावा दिया क्योंकि कुछ लोगों ने इसे एक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण नशा माना। 2022 में भारत में रेव पार्टियों में सांप के जहर के उपयोग की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। यह चिंता का विषय है क्योंकि सांप का जहर अत्यधिक विषाक्त पदार्थ है और इसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इसके वजह से आपकी जान भी जा सकती है। आपको बता दें, रेव पार्टी को कई कारणों से प्रतिबंधित किया गया है। इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें अक्सर अवैध नशीले पदार्थों के उपयोग के लिए एक स्थान माना जाता है। यहाँ पर लोग नशा करते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि वाइफ स्वैपिंग का भी खेल होता है। एक वाइफ अपनी वाइफ को दूसरे पार्टनर के साथ और दूसरे की वाइफ को अपने साथ ये लोग रखते हैं और इस तरह से गेम चेंजिंग का ये खेल चलता है। दूसरा कारण यह भी है कि उन्हें अक्सर अनियमित और खतरनाक माना जाता है। कई देशों में रेव पार्टी को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भारत में रेव पार्टी को एक सार्वजनिक उपद्रव माना जाता है और इन्हें आयोजित करने या इसमें भाग लेने के लिए दंडित किया जा सकता है। इन पार्टियों में अक्सर सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जाता है और यह भीड़ से भरा हो सकता है। रेव पार्टी अक्सर कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इन पार्टियों में अक्सर शोर व अव्यवस्था और हिंसा होती है। आपको बता दें, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर मई-जून 2018 को प्रकाशित एक केस स्टडी में सांप के जहर का नशे के लिए इस्तेमाल करने के मामले में बड़ा खुलासा किया गया था। इस लेख में ऐसे 33 वर्षीय व्यक्ति
के बारे में बताया गया, जिसने छोटे मोटे नशों से शुरुआत कर खुद को सांप के जहर का आदी बना लिया। एक समय बाद जब अस्पताल में भर्ती हुआ तब जाकर ये खुलासा हो पाया कि ये वो सांप के जहर का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहा था। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई कि किस तरह से एक व्यक्ति जो नशे की गिरफ्त में होता है उसने विकल्प के तौर पर स्नेक बाइट को चुना। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में एक खास जगह पर लोग बंजारों और सपेरों की मदद से इस तरह का नशा करते हैं। चूंकि सपेरे सांपों को पालते हैं इसलिए उन्हें इससे जहर के बारे में पता होता है। सांप के जहर में कई अहम पदार्थ वैज्ञानिकों ने बताया है कि सांप के जहर में विभिन्न प्रकार के विषाक्त यानी कि जहरीले पदार्थों की पहचान की गई है। इन जहरीले पदार्थों में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण शामिल है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सांप के जहर में एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। इन गुणों का उपयोग दवा बनाने के काम में भी लिया जाता है। वैज्ञानिकों ने सांप के जहर के जीन की खोज की है। इस खोज में सांप के जहर के उत्पादन और आनुवांशिक रूपांतरण से मदद मिलेगी। इन दवाओं का उपयोग कैंसर, एड्स और अन्य बीमारियों के इलाज में किया जा सकता है। सांप के जहर का उपयोग चिकित्सा उपकरणों में सुधार के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सांप के जहर का उपयोग एंटीबायोटिक युक्त नैनो कैप्सूल बनाने के लिए किया जाता है। सांप के जहर पर शोध एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो चिकित्सा, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में कई संभावित अनुप्रयोगों की पेशकश करता है। नशे के लिए स्नेक बाइट के खिलाफ हमें अब कदम उठाना जरूरी है क्योंकि ये हमारे जान के लिए बड़ा खतरा है। स्नेक बाइट एक नया पार्टी ड्रग्स है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। स्नेक बाइट का उपयोग करने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं जिसमें मति भ्रम, दौरे और मृत्यु शामिल है। अधिकारियों ने लोगों से स्नेक बाइट का उपयोग करने से बचने का आग्रह किया है। ऐसे में नशीले पदार्थों का उपयोग न करें, विशेष रूप से उन नशीले पदार्थों का उपयोग न करें जो अज्ञात या अनियमित है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को स्नेक बाइट का उपयोग करते हुए देखते हैं तो उन्हें इसके बारे में बात करने की कोशिश करें और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता लें। यदि आपको संदेह है कि आपने या आपके किसी परिचित ने स्नेक बाइट का उपयोग किया है तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।